इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक तुम अपनी सोच से जुड़े हुए हो, पहली बात तुम भूल कर रहे हो, दूसरी बात सोच गड़बड़ रहेगी। सोच के साथ अपने आप को जोड़ करके तुम सोच को भारी और भ्रष्ट कर देते हो। इसीलिए हम विचार नहीं कर पाते। अन्यथा विचार ही मुक्ति है। रमण महर्षि से पूछो तो वो कहते थे ध्यान योग ये सब तो अनाड़ियों के लिए है, विचार ही मुक्ति है। पर हमारे विचार में तो कोई मुक्ति नहीं होती। हमारा विचार तो हमें और फंसाता है। आदमी इतना सोचता है, उतना परेशान होता है। क्यों? क्योंकि तुम सोच के ऊपर लद करके सोचते हो। इसलिए मैंने कहा भारी और भ्रष्ट। तुम हट जाओ और सोच की प्रक्रिया को मात्र प्रक्रिया की तरह चलने दो। फिर आता है विचार में पैनापन। फिर विचार अंतर्दृष्टि बन जाता है। समझ में आ रही है? तब आप कह रहे हैं कि तुम हट जाओ, तो ये तुम भी तो चेतना, मतलब मैं अगर अभी यहां बैठा हूं और मैं कुछ भी बोल रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, छोटी से छोटी चीज, वो तो आपने जो समझाया वो तो फिर प्राकृतिक हो गया ना। तो फिर प्राकृतिक तब हो गया जब तुम विचार को आत्मरक्षा का साधन बनाओ। जब तुम विचार में अपने लिए कोई लाभ देखो, तब। जब तुम सोच इसलिए रहे हो ताकि तुम्हें उसमें से कुछ मिल जाए, अब तुम सोचने की प्रक्रिया में भागीदार हो गए हो। अब तुम्हारा उसमें कुछ लाभ है, तुम स्टेक होल्डर बन गए हो। विचार तुम्हें घटाने या बढ़ाने का साधन नहीं होना चाहिए। नहीं तो विचार से तुम्हारी और दुनिया के बीच में एक गलत रिश्ता ही पनपता है। तुम्हें स्थिति पर विचार करना है। आत्मरक्षा पर नहीं। स्थिति पर विचार करने का अर्थ होता है विचार में एक निरपेक्षता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग स्थिति के बारे में विचार नहीं करते। हम विचार करते हैं स्वार्थ पर, स्थिति पर नहीं। अंतर समझना इन दोनों बातों। तुमसे पूछा जाए यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा उस पर विचार कर पाना। लेकिन तुमसे कहा जाए यहां जो हो रहा है उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या फायदा है, या तुम उसको कैसे बदलना चाहते हो, तुम झटपट कई बातें बता दोगे। इसी को फिर
कह सकते हो मुक्त विचार, फ्री थॉट, थॉट फ्री ऑफ द ऑब्लिगेशन टू सर्व द सेल्फ, वो हुआ मुक्त विचार। अब विचार हो रहा है, अब विचार पे तुम चढ़ के नहीं बैठे हो कि विचार इसलिए चल रहा है ताकि तुम्हें बचा दे। विचार चल रहा है, क्यों चल रहा है? बस चल रहा है, तुम्हें बचाने के लिए नहीं चल रहा है। तुम इसलिए नहीं सोच रहे हो ताकि तुम्हें कुछ मिल जाए, तुम्हारी रक्षा हो सके, तुम्हारी जान बच सके। ज्यादातर लोग तो इसीलिए सोचते हैं, सिर्फ इसीलिए सोचते हैं। अगर अपना कोई लाभ सम्मिलित ना हो स्थिति में तो लोग उस स्थिति के बारे में विचार ही नहीं करेंगे। और अगर विचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां उनके लिए कुछ है। जब भी तुम किसी स्थिति के बारे में इसलिए विचार करोगे कि इसमें से तुम्हें कुछ मिल जाए या कुछ और इस तरह का तुम्हारे लिए, तो विचार गड़बड़ होगा। अन्यथा विचार में ही ये शक्ति है कि वो तुम्हें सत्य तक पहुंचा सकता है। विचार ही निर्विचार है जब विचारक निरअहंकार है। निर्विचार का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें विचार नहीं करना है। निर्विचार का मतलब होता है कि विचारक निरअहंकार रहे। विचार कब है? जब विचारक अहंता युक्त है तो वो विचारक है, और जब विचारक निरअहंकार है तो निर्विचार है। अहंकार है तो विचार है, और निरअहंकार है तो निर्विचार है। तो निर्विचार माने ये नहीं है कि जो मानसिक क्रिया है वो होगी ही नहीं। बहुत लोगों को ऐसे ही लगता है कि निर्विचार माने तुम कुछ सोच नहीं रहे, और बताया भी ऐसे ही है ना। निर्विचार का अर्थ है तुम अपने लिए नहीं सोच रहे। निर्विचार का यह अर्थ नहीं है कि तुम सोच नहीं रहे। निर्विचार का अर्थ है तुम अपने लिए नहीं सोच रहे। जो अपने लिए नहीं सोच रहा वो निर्विचारी है। हम सोचते हैं किसके लिए? अपने लिए। सोच सारी भारी और भ्रष्ट, बेकार, कुछ नहीं निकलता ऐसे विचार से। अब आप जो हमें बता रहे हैं वो भी तो मैं इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें अपना लाभ दिख रहा है, और मैंने सुन लिया। और अब मैं अगर इसको चाहूँगा कि मेरे जीवन में उतरे तो वो भी लाभ देखते हुए, तो फिर ये मेरा जो चाहना है तो ये तो फिर हानि हो गया। दो तरह के लाभ होते हैं, उन दोनों में अंतर कर लिया करो, ठीक है? एकदम जंगल के बीच में खरगोश को पिंजड़े में बंद कर दिया है। एक लाभ है पिंजड़े में गाजर डाल दी, दूसरा लाभ है पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया। देख लिया करो कौन सा लाभ है। ठीक है?